ब्रह्मा जी के लड़के हैं कुलस्थ। कुलस्थ के लड़के हैं विशस्रवा, और विशस्रवा के लड़के हैं रावण की सभा लगी तो रावण के जानते हो 1 लाख कुछ 1.25 लाख थी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। कल हम सभी लोग भगवान की मंगलमय गाथा के अंतर्गत मनु शत्रुपादि की कथा सुन के याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी ये कथा बड़ी पुरातन है, इस कथा को समझना सब लोग। आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं बड़ी समझने की कथा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा ये कथा बहुत पुरानी है, इस कथा को जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, इस कथा को भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को सुनाया था। विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य के तो जहाँ सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु। सत्यकेतु नाम का एक राजा कैकेय देश में राज्य करता था। उस सत्यकेतु राजा के 2 बेटे थे, एक का नाम था प्रताप भानु और एक का नाम था अरिवर्धन। एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। भाइयों में बहुत प्रेम था और धर्मरुचि जो है नीति सिखाता था प्रताप भानु को। जब सत्यकेतु ने प्रताप भानु को राजा बनाया, राजा बनाकर अपने तप करने के लिए चले गए जंगल में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश। चारों तरफ राजा प्रताप भानु की जय जयकार होने लगी। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद के विधि विधान से प्रताप भानु अपने प्रजा का पालन करता था। कतहु नहीं अगलेश, अग माने पाप का नामो निशान कहीं नहीं था, ऐसा राजा। कैसा कलयवानी मन डलते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। सारी धरती, सप्त समुद्र तक धरती, आज कहा जाए तो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, पूरी क्षेत्र में इसका शासन था। सकल अवनि मंडल थे का, जहाँ तक धरती थी वहाँ तक शासन प्रताप भानु का था। भो प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। प्रताप भानु का बल पा करके धरती कामदेव हो गई, कामधेनु हो गई, जो चाहो वो धरती देती थी। कहते हैं प्रजाओं की तो ये हालत थी कि सब दुख बरे जीते, प्रजा सुखारी। दुख का कहीं नाम नहीं था, सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। धर्मशील सुंदर नर नारी, उसके राज्य में नर नारी बड़े सुंदर धर्मात्मा होते थे।
सचिव जो धर्म रुचि है वो भगवान का भक्त था। राजा को अनेकों नीति सिखाता था। गुरु सूर्य संत पितर महि देवा, गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की, ब्राह्मणों की करई सदा निप सबका सेवा। राजा प्रताप भानु सबकी सेवा करता था। कहते भूप धर्म जो वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेद में जितने धर्म कहे गए थे, बड़े आदर सम्मान के साथ उन धर्मों का पालन प्रताप भानु करता था। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, अनेकों दान करते थे। सुनई शास्त्र वर वेद, पुराना शास्त्र सुनते थे, वेद और पुराणों की कथा सुनते थे हमेशा। तो कोई दिक्कत हो जा रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जितने यज्ञों का वर्णन पुराणों में है, वेदों में है, कहते हैं जैसे दो चार जगहों के नाम सुन भी लो। नवेंदु यज्ञ, पूर्णेंदु यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, चांद्र यज्ञ, नरमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ। और यज्ञों का वर्णन पूर्व मीमांसा शास्त्र एक किताब आती है, उसमें सारे यज्ञों का वर्णन है। तो कहते हैं कि एक एक यज्ञ को राजा प्रताप भानु ने 12 सहस्र सहस्र पुण्य किए से एक यज्ञ को 1,000 बार कराया था। मन में कोई इच्छा नहीं थी। हृदय न फल कछु, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा बड़ा विवेकी था, पर सुजान भी था। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। जो भी धर्म कर्म करता था सब वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता था। चढ़ी बर बाजी बारे के राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। एक बार घोड़े पर चढ़ करके वो शिकार करने के लिए विंध्याचल के जंगल में गया। उसे वहां पर एक बाराह मिला। बाराह माने सुअर, एक अजीब किस्म का। राजा उस सुअर का शिकार करने के लिए घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को आगे आगे वो बाराह जा रहा है, पीछे पीछे राजा घोड़े पर धनुष तीर हाथ में लगाए, खींचे कि अब मार दे। लेकिन वो बाराह कभी छिप जाता था तो कभी प्रकट हो जाता था। प्रकट हो जाता था तो राजा जानते कि अब बाण चलाएं, तब तक वो अंतर ध्यान हो जाता था।
इस तरह से दौड़ाते हुए वह बारह राजा को घने जंगल में ले गया। अब ऐसे जंगल में ले गया जहाँ निकलने लायक नहीं था, घोड़ा के अंदर जाने लायक नहीं था, और वह बारह एक गुफा में जाकर के छिप गया। राजा बड़े पश्चाताप किए कि हम झूठे इतना इसके पीछे पड़ गए हम। लेकिन कड़ी धूप थी, जंगल का रास्ता था, राजा को बड़ी तेज प्यास लगी। राजा पानी पीने के लिए लगे जंगल में खोजने की, कहीं तालाब मिल जाता तो पानी पी लेते। तालाब तो नहीं मिला, एक ऋषि का आश्रम मिल गया। राजा ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया और कहे कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, घोड़ा भी प्यासा है, हम भी प्यासे हैं। तो ऋषि जो है इन लोगों को ले गया, तालाब दिखा दिया। राजा तालाब में स्नान किए, घोड़े को स्नान कराए, जल पिए। जल पी लिए तो ऋषि राजा को लेकर के आश्रम पर आया। राजा ने देखा कि अरे ये लगता है बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जय जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पही, ताहि ताले जाए। भवितव्यता जैसी होती है व्यक्ति को ले जाता है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुन लो जरा ये भी। एक ब्राह्मण एक बढ़ई के पास गए। बढ़ई उस समय बांस की खपचाली बना रहा था। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। तो बढ़ई ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, हमारा लड़का गया है खेलने, खेल कर जब लौटेगा तो इसको बैल मारेगा, बैल मार देगा तो उसका हाथ टूट जाएगा। तो दौड़ा हुआ लड़का आएगा हमारे यहाँ, तो हम उसके लिए बांस की खपचाली बना रहे हैं। ये आएगा तो तुरंत जो है उसको खपचाली बांध देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बड़े मूर्ख हो, जब जानते थे कि लड़का खेलने जाएगा और बैल मारेगा, हाथ टूटेगा, तो तुम भेजे ही क्यों? भेजना नहीं चाहिए। तो बढ़ई ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इसी पेड़ के नीचे परसों आपको फांसी लगेगी, 2 दिन का समय है, आप अपनी रक्षा कर लो। और ये भी कहा इसी पेड़ के नीचे अपनी रक्षा कर लो। ब्राह्मण देवता तो डर गए, परसों फांसी। वो उस वृक्ष से करीब 200 कोस दौड़ते दौड़ते 2 दिन में दौड़ते दौड़ते जो है पार किए। 200-250 कोस जब पहुंच गए तो उनको संतोष हुआ कि अब हम उस वृक्ष से बहुत दूर आ गए हैं, अब हमें फांसी नहीं लगेगी। समझ गए? निश्चिंत हो गए। और जब ही निश्चिंत हुए तब तक क्या देख रहे हैं कि एक राजा की सवारी आ रही है। रानी की भी, राजा के साथ रानी भी है, लेकिन रानी बग्घी में है। बग्घी चलती थी 4 घोड़ों की पाले। रुक गए,
देखने के लिए जरा राजा का हम देख लें। तब तक क्या देखते हैं कि रानी की बग्घी आकर के उनके सामने खड़ी हो गई, और जो हाँकने वाला बग्घी घोड़े को था उसको संयोग से लघु शंका लग गई। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी जरा लगाम पकड़ लो, हम लघु शंका कर लेते हैं तो फिर अब लगाम पकड़ लेते। लगाम दे दिया पंडित जी को। पंडित जी को थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति के थे, चढ़ गए बग्घी पर, सोचे कि कैसे घोड़ा चलता जरा देखें। तो लगाम को, पंडित जी को भी घोड़ा तो कहाँ के नहीं थे, लगाम जे ही खींचा तो घोड़ा चल दिया, थोड़ा और खींचा तो घोड़ा का वेग बढ़ गया। अब पंडित जी इसलिए खींच रहे हैं कि रुके, और जितना खींचते हैं घोड़े उतने ही भागते हैं। अब भागने लगा घोड़ा, पंडित जी खींचने लगे लगाम, घोड़े की स्पीड बढ़ती गई और वो घोड़ा जाकर के 200 किलोमीटर के बाद ही रुका जहाँ वो पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे जाकर के घोड़े रुक गए। राजा ये सोचे कि कौन सा व्यक्ति जो रानी का अपहरण किया जा रहा है। तब तक सारी सेना, राजा आ गए, पकड़ा गया ब्राह्मण अपहरण केस में। राजा ने आदेश कर दिया इसको इसी बीच में फांसी दे दी जाए, और फांसी दे दी गई। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप न आवई ताहि पही ताहि तहाँ लई जाए। वो आती है अपने आप उस व्यक्ति को पहुंचा देती है, जैसी भवितव्यता होती है व्यक्ति पहुंच जाता है। आज राजा जो है अपने आप पहुंच गए उस मुनि के पास। और मुनि कौन है? वो है हारा हुआ राजा प्रताप भानु ने जिसको हरा दिया था। हारा हुआ राजा इतना स्वाभिमानी था कि वो वापस से घर नहीं गया, जंगल में आकर तपस्वी बन गया। तो राजा प्रताप भानु तो नहीं समझ पाए कि ऋषि जो हारा हुआ राजा है, लेकिन हारा हुआ जो राजा था वो समझ गया कि ये प्रताप भानु है, समझ गया। जल पी करके, घोड़े को जल पिला करके राजा गए, बांध दिए घोड़े को, अपने बैठ गए। वो ऋषि कहता है कि सायंकाल का समय है, गंभीर जंगल है, घनघोर जंगल है, और अंधेरी रात है। अंधेरी रात है, घनघोर जंगल है। यहाँ से आपका गांव जो है 70 योजन पर है। तो रात में आप विश्राम करें, प्रातः होते चले जाइएगा। ऐसी बात उस ऋषि ने कही। तो राजा ऋषि को देख करके पूछे कि ये बताइए कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में रहते हैं, आपका नाम क्या है? तो उस ऋषि को ऋषि कहता है कि मेरा नाम एक तनु है। राजा ने पूछा कि एक तनु का मतलब क्या हुआ, जरा अपने नाम की व्याख्या करें।
तो एक तनु महात्मा कहता है कि जब से सृष्टि बनी है, माने सतयुग के पहले, सतयुग द्वापर त्रेता की कहानी है। जब से सृष्टि बनी है तब से मैं उत्पन्न हुआ, और तब से आज तक हमने दूसरी शरीर नहीं धारण किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। तो महाराज, अब राजा बड़े प्रभावित हुए, बोले कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे संत का दर्शन है, लगता है कि कुछ हमारा अच्छा होने वाला है। ऋषि ने कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। तो राजा कहता है, जरा मरण दुख रहित तनु, कभी वृद्धावस्था न आए, न मृत्यु को मैं प्राप्त हूँ, हमारा शरीर मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को, हमको कोई युद्ध में जीत न सके। एक छत्र रिपुहीन मही, रिपुहीन मही माने शत्रु रहित धरती हमारी, कोई शत्रु हमारा न हो, और राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक हम जीवित रहे, हमारा राज्य चलता रहे। तो एक तनु ने कहा कि राजन, ये सब संभव है, तपोबल भी प्रसदा बरियारा, इनके कोपन को रखवारा। ब्राह्मण सबसे बली होता है, इसलिए उसका बल होता है तप। आज भी याद कर लो कि अगर तपस्वी ब्राह्मण है तो भारत के किसी राज्य में इसकी पूजा होगी, समझ में? तपस्वी ऐसे नहीं बनते हैं कि 12 घंटा 20 घंटा सो करके कोई तपस्वी बना हो, ऐसा नहीं होता। तप के लिए नींद पर कमांड करना पड़ता है, भूख पर कमांड करना पड़ता है, समझ गए? कितने ऐसे ऋषियों को हमने देखा है जो कि 6-6 महीना बिना जल के और भोजन के रह जाते हैं। जरा मर तप बल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण का बल होता है तप, और इतना बलशाली होता है तपस्वी ब्राह्मण, तिनके कोपन को रखवारा। तपस्वी ब्राह्मण एक बार अगर आंख उठ खड़ा कर दे, समझ गए, बड़े बड़े लोग घिघी बच जाएगी। राजा से एक तनु ऋषि ने कहा कि तुम्हारा सब संभव है, जो तुमने वर मांगा है हम दे देंगे, लेकिन एक व्यक्ति को वश में करना होगा। कहा वो कौन? कहा कि ब्राह्मणों को अपने वश में करना होगा। तो जितना मांगे हो, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, ये सब संभव है। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण वश में कैसे होंगे? एक तनु ने कहा कि देखो राजन,
जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक किसी गांव में नहीं गया, न तो मैं किसी के घर गया। और अब तुमको वरदान देना है, इसलिए हमको तुम्हारे यहाँ चलना पड़ेगा। राजा ने हाथ जोड़ा कि महाराज कृपा करें, बड़े स्नेह लघुन पर करें। बड़े लोग जो हैं छोटों पर स्नेह करते हैं। जैसे पहाड़ को देखो तो चोटी पर घास फूस धारण किए रहता है। कहते हैं कि ब्राह्मण अगर श्राप दे दे, और ऋषि कहता है राजा से कि ब्राह्मण यदि श्राप दे दे, विप्र श्राप बेनु सुनु महिपाला, तोरे नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण से बचे रहो तो तुम्हारा कभी नाश न हो, लेकिन ब्राह्मणों से बचना बड़ा मुश्किल है। राजा कहता है कृपा करो महाराज, आप चाहो तो सब संभव है। ऋषि कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे काम करना तो हमको तुम्हारे गांव चलना पड़ेगा। राजा ने कहा अतिशय कृपा होगी महाराज। उस ऋषि ने कहा कि देखो एक काम करना, 1,00,000 ब्राह्मणों को तुम रोज निमंत्रित करोगे, हम भोजन बनाएंगे, तुम परोसोगे। जो जो ब्राह्मण भोजन करेंगे सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और जो लोग उन ब्राह्मणों के घर भोजन करेंगे वो भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। समझ गए? काम इतना है कि भोजन मैं बनाऊंगा और परोसोगे तुम। ये बात किसी के कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। उसने कहा छठे श्रवण यह परत कहानी, 2 हमारे कान, ऋषि कहता 2 हमारे कान 2 तुम्हारे, 4। अब छठे कान में अगर ये बात गई तो छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। हम लोगों के बीच में जो वार्ता हो रही है, ये बात अगर छठे कान में गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। या तो इससे नाश होगा, या तो यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। या तो हमारी तुम्हारी बात को तुम प्रकट कर दो, या ब्राह्मण का श्राप दे, तभी तुम्हारा नाश हो सकता, बाकी तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। कहता है कि आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को मन। ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारा जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राजा ने कहा महाराज भला हम क्यों प्रकट करने जाए? कहा कि हम तुम्हारे आएंगे इस वेश में नहीं, तुम्हारा जो पुरोहित है उसके वेश में मैं आऊँगा, तुम्हारे पुरोहित को ले आकर यहाँ पर गुफा में रखूँगा, और हम उसका वेश धारण करके तुम्हारे यहाँ आएंगे। जब एकांत में हम मिले तो समझ लेना कि हम वही महात्मा हैं जो जंगल में मिले थे। अब कहता है राजा से कहा कि राजन रात बहुत चली गई है, अब तुम विश्राम करो। राजा तो विश्राम के थके मादे राजा थे, सो गए। और जो
शूकर बन करके ले आया था, वो कालकेतु नामक राक्षस था। वो शूकर बन करके राजा को ले आया था यहाँ तक। जब राजा सो गए, कालकेतु आया एक तनु महाराज के पास। एक तनु ने सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे मैंने कहा है। ये भी एक तनु ने कहा था कि आपको हम सोते सोते पहुंचा देंगे राजमहल में। ये सारी बात हो गई तो कालकेतु जो है बहुत राक्षस था ना, जैसे बहुत माया आती थी। उसने कहा कि आज के चौथे दिन जो है इनका सर्वनाश करके हम मिलूंगा। यह कह करके कालकेतु जो है राक्षस राजा को सोए ही उठाया घोड़ा सहित और रानी के महल में पहुंचा दिया। जहाँ रानी सोई थी वहाँ बगल में जगह सुला भी दिया और घोड़े को ले आकर अस्तबल में बांध दिया। राजा की नींद खुली तो देखा कि ये तो रानी बगल में सोई है। तो अब रानी पूछ देती कि कब आए हो, कैसे आए हो, तो छठे कहानी में बात चली जाती। इसलिए राजा चुपके से उठे, घोड़ा निकाले, फिर सुबह हो गया था तो चले गए जंगल और 2 घड़ी दिन माने दोपहर के समय लौटे तो खूब राजा का स्वागत हुआ। इधर जो है जब राजा अपने को देखे महल में तो समझे गुरु जी की बड़ी महिमा है, गुरु जी ने ही पहुंचा दिया सोए सोए। जब राजा जंगल से आए, इधर जो है वो कालकेतु नाम का जो राक्षस था कालकेतु नाम का जो राक्षस था, पुरोहित जो थे राजा के उसका हरण करके ले गया और अपने पुरोहित बन करके रहने लगा। तीसरे दिन राजा जो है वो बुलाया वो कालकेतु नाम का राक्षस और आकर के जब बात किया तो राजा ये समझ गए कि अब कालकेतु नामक राक्षस उस तपस्वी के वेश में है। तो उसने जब बुलाकर कहा तो राजा समझे कि तुम्हारा गुरु जी हमारे हैं, प्रणाम आराम किए। उसने कहा कि आप 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, मैं भोजन बना रहा हूँ, आप परसों के लिए तैयार हैं। तो सारा भोजन वो माया का बनाया। भोजन कुछ नहीं था, देखने में लग रहा था कि अनेक प्रकार के व्यंजन हैं और सबसे मांस मछली ऐसे मांसाहारी लोगों को भोजन था सब। ब्राह्मण आए, निमंत्रित ब्राह्मण पांव धोए, पहले पांव धोने की परंपरा थी। मैंने उस जमाने में नहीं, इस जमाने की भी मैं बात करना हूँ। कहीं कहीं तो कराहा चलता था, उसमें पानी डाल देते थे लोग, सब उसी में जाते थे, पाँव को धोते थे और बाहर निकल जाते थे। कहीं कहीं लोग बाल्टी लोटा लेकर के पाँव ब्राह्मणों का धोते थे, ऐसी परंपरा थी। तो ब्राह्मणों का पाँव धो करके भोजन में बैठाया गया। जब वहीं राजा परोसने के लिए आए और परोस दिया गया भोजन, तो वो कालकेतु नाम का राक्षस चला गया आकाश में। आकाश में जाकर के कहते हैं परुषन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। एक कालकेतु गया आकाश में और आकाश में जाकर के आकाशवाणी कर रहा है
कहता है कि विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। पहले के ब्राह्मण ऐसे होते थे, माने हम लोगों को याद आता है कुछ कुछ, कि जैसे आज शाम को हमको भोजन करना है तो सवेरे से ही उपवास होते थे, आज पूरी खानी है, समझ गए, सुबह से उपवास। और उस जमाने के ब्राह्मण तो लगता है कि आज दिन पहले से ही उपवास, राजा के यहाँ भोजन करना है तो हो गई आकाशवाणी। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। कहते भयो रसोई भूसुर मासु, जो भूसुर मासु माने ब्राह्मणों के मांस का, जो रसोई बनी है उसमें ब्राह्मणों का मांस है। सब द्विज उठे मान विश्वास, सारे ब्राह्मण खबड़ा के खड़े हो गए। ब्राह्मण का मांस खिलाने जा रहा है राजा ये। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन है विचार। सारे ब्राह्मण क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कहते हैं कि जाय निशाचर हो ने मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण का मांस खिलाने जा रहा था, ये निशाचरी भोजन करा रहा था, जाओ निशाचर हो जाओ परिवार सहित। श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मणों ने कहा संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, कुल खानदान में जल देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब तो महाराज राजा प्रताप भानु चकित हो गए, ये कैसी आकाशवाणी। चकित विप्र सब निप सुनि श्राप विकलयति त्रासा। राजा तो डर कर कांपने लगे। तब तक फिर आकाशवाणी हुई, भाई बहोरी पर गिराय आकाशा। अब देवताओं की आकाशवाणी हो रही है। देवताओं ने आकाशवाणी किया कि विप्रहु श्राप बिचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा का कोई अपराध नहीं है। तो ब्राह्मण सुने कि ये आकाशवाणी कैसी हो रही है। चकित श्राप चकित विप्र सब सोनी नभवानी, भूप गयो जह भोजन खानी। सारे ब्राह्मण चकित। एक आकाशवाणी ऐसी हुई, एक आकाशवाणी कह रही है कि विचार कर श्राप नहीं दिए आप, कोई भी राजा का अपराध नहीं है। राजा गए भोजनालय में, तो वहाँ देख रहे कुछ नहीं है, न भोजन बनाने वाला है, भोजन भी गायब, माया का भोजन था वो, भोजन भी गायब, भोजन बनाने वाला भी गायब। अब राजा करे क्या, सारी बात बताए ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से बता करके पैर पर गिर पड़े मारे। ब्राह्मणों ने कहा राजन बात तो बहुत आगे बढ़ गई। ब्राह्मणों ने कहा भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। अभी भावी घटने वाली थी,
जबकि आपका कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण करें राजा से, कोई दोष नहीं है, लेकिन अब तो ब्राह्मणों के मुख से बात निकल गई कि ये अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप यति घोर। अब तो जो श्राप लगा निकल गया वो तो होगा ही, उसको कोई अन्यथा कर भी नहीं सकता। तो महाराज अब कालकेतु जो राक्षस था वो और एक तनु राजा जो साधु बना हुआ था, वो पत्र भेज दिए अगल बगल के राजाओं को कि हम लोग एक साथ चढ़ाई करेंगे। सबने एक साथ चढ़ाई करके राजा प्रताप भानु का भी वध कर दिया, अरिमर्दन का भी वध हो गया, सारी सेना समाप्त हो गई। अब जो है महाराज क्या करें, कोई बचा नहीं। कह सत्य के तुकुल कौन बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। कोई नहीं बचा, विप्र का श्राप झूठा हो नहीं सकता। पहले के ब्राह्मण जो कह दिए वही होता था। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से, भरद्वाज सुनो जाहि जब, ध्यान से सुनो, भरद्वाज सुनो जाहि जब, कोई विधाता बाम। जब विधाता उल्टे होते हैं तो धूरी मेरु सम, तो धूल भी मेरु पहाड़ दिखाई देने लगती है। जनक जम अपना पिता ही यमराज के रूप में दिखाई देने लगता है। ताहि ब्याल समदाम, और ब्याल माने सर्प जो है माला के रूप में दिखाई देने लगता है। ये स्थिति। अब तो श्राप लग गया ब्राह्मणों का। तो काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय पा करके कहते हैं हे भरद्वाज जी, वही राजा राक्षस हुआ। तो जो प्रताप भानु रहा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। 10 सिर 20 भुजाएं वाला व्यक्ति हुआ राजा प्रताप भानु का। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। वो हुआ रावण प्रताप भानु। आज जो छोटा भाई रहा, भूपयनुज अरिमर्दन नामा, अभयं सुकुंभकर्ण बल धामा। समझ गए? छोटा भाई जो है अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। कुंभकर्ण विशेषता जानते हो कि नहीं? 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था। ऐसा सो सकते हो? 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था। समझे कि नहीं? एक से एक लोग रिकॉर्ड बनाकर चले गए हैं। उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं है। भूपानुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। और धर्म रुचि जो मंत्री था, सचिव जो रहा, धर्म रुचि जासु, भयउ मात्र बंधु लघुतासु। धर्म रुचि नाम का जो सचिव रहा वो विभीषण बना, छोटा भाई। नाम विभीषण जे जग जाना,
विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण जी महाराज भगत बने। देखो ब्रह्मा जी के लड़के थे पुलस्त्य, पुलस्त्य के लड़के रहे विश्वश्रवा, विश्वश्रवा के लड़के हैं रावण। समझ में बात आई हैं? क्या ब्रह्मा जी के लड़के हैं पुलस्त्य, पुलस्त्य के लड़के हैं विश्वश्रवा, और विश्वश्रवा के लड़के हैं रावण। तो विश्वश्रवा मुनि की 3 पत्नियां थी। एक का नाम था पुष्पोत्कटा, दूसरी का नाम था मालिनी, और तीसरी का नाम था राका। समझ गए? 3 स्त्रियां थी। तो जो पुष्पोत्कटा नाम की रानी थी, उससे तो रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हुए। जो मालिनी थी, उससे विभीषण उत्पन्न हुए। राका जो रानी थी, उससे खरदूषण और सुपर्णखा। सुपर्णखा रावण की बहिनी। समझ गए? कहते हैं कि जब उपदे यद्यपि पुलास्य कुल। अब कुल देखो कितना अच्छा है। ब्रह्मा जी के लड़के पुलस्त्य, और पुलस्त्य के विश्वश्रवा, विश्वश्रवा के जो हो गए रावण। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ये कितना पवित्र खानदान था। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमलयनो, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरू। इतना पवित्र कुल में पैदा होने वाला रावण ब्राह्मणों के श्राप के कारण अघरूप हो गया, पापी हो गया। अब ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, कीन विविधि तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। तीनों उग्र तप किए, बहुत कठिन तप। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो गयो निकट तप देखी विधाता। तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं। तप देखे कि बड़ा उग्र तप किया है ये सब, तो ब्रह्मा जी गए। मांगो बरे प्रसन्न मैं ताता। रावण से कहते हैं कि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। रावण ने कहा कि वर देना है। तो रावण बड़ा चतुर है। करी बिनती पद गही 10 शीशा। ब्रह्मा जी का चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ करके कहता है, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हे जगदीश, हमारी बात को सुने। आपने वर देने की बात कही, तो आप वर दे हमें। हम काहू के मरहि न मारे। समझ रहे हो? नरसिंह हिरण्यकश्यप को भगवान ने वर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि न जल मरे, न थल मरे, न आकाश मरे, न जमीन पर मरे, न घर मरे, न बाहर मरे, न अश्व से मरे, न शस्त्र से मरे, न पक्षी से मरे, न पशु से मरे, न मनुष्य से मरे, न देवता से मरे। इतना गिनती किया तो भी मारा गया। और रावण इतना तेज है, एक लाइन कहा, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। रावण कहता है कि हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन बताओ।
मरोगे किससे? तो रावण सोचता है कि जब कोई नहीं मार पाएगा, तो रावण कहता है कि जब ऑप्शन की बात है महाराज, तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, बानर मनुष्य जात दुई बारे, बानर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी से न मरे। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्त। अब ब्रह्मा जी गए कुंभकर्ण के पास, कहते हैं पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, अतहि बिलो की मन विस्मय भयो। कुंभकर्ण कहता है, सुनो ध्यान से, कुंभकर्ण कहता है 6 महीना जागे 1 दिन सोए, 6 महीना जागे 1 दिन सोए, रट रहा था। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि गजब है, 6 महीना जागेगा तो उपद्रव कर देगा। तो सरस्वती का उन्होंने आवाहन किया, आओ इसकी जिह्वा बैठो, नहीं तो बड़ा गजब कर देगा। सरस्वती आई, कुंभकर्ण की जिह्वा बैठ गई। भगवान ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, इसने कहा 6 महीना सोए 1 दिन जागे। कहा ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु, ऐसा ही हो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांग से नींद मां से खटकेरी। 6 महीना की नींद मांग लिया। आप विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण से जाकर कहे कि पुत्र वर मांगो। विभीषण जी ने कहा कि ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, महाराज प्रेम को हम ठाकुर जी के चरणों में करें। सबकी तपस्या पूरी हुई, सब लोग गए। अब मैं दानव की पुत्री है मंदोदरी, तो मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। गंधर्वराज शैलूष की कन्या है शर्मा, शर्मा का विवाह हुआ विभीषण से। बलि राजा की कन्या है, यानी बलि राजा की नतनी, जिनका नाम था वज्रज्वाला। वज्रज्वाला का विवाह हुआ कुंभकर्ण से। एक बार कुबेर जो है, ये रावण जो है कुबेर पर चढ़ाई कर दिया। एक बार कुबेर पहधावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर का पुष्पक यान था, गया वो जबरी छीन कर ले आया। आ रहा था तो कैलाश पर्वत दिखाई दे दिया, कैलाश पर्वत पे चले गया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने से जाई उठाई। कौतुक में कैलाश पहाड़ को ही उठा लिया। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख। जैसे ही आता है कहाँ से, जीव से, तो 3 बार ऐसे करता है। ऐसे उसी तरह से रावण जो है जब उठा लिया कैलाश को, तो वो भी लगा देखने। दस मुख बैठ सभा एक बार सभा लगी रावण की। तो रावण की सभा लगी, तो रावण के जानते हो 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो ये हो गए। तो रजिस्टर रखा होगा हाजिरी की है? पता नहीं, एक आदमी की 2-4 लोग हाजिरी लेते रहे होंगे। 10 मुख बैठी सभा एक, सभा में बैठने दो इसको। आज कथा यही विश्राम कर देते हैं। कल से
कल भी ठाकुर जी का जन्म नहीं पाएगा, परसों ही होगा। श्री राम जय जय